नमस्कार बच्चों। तो हम विचार कर रहे थे छिंदा सर्ग की कथा वस्तु के बारे में। तो ये देखिए आगे की जो कथा है। आकाश में अंधकार छा जाने के कारण सूर्य की रोशनी भी मंद तथा क्षीण होती गई। उसकी चमक अंधेरे में लुप्त हो गई। उधर जल देवता वरुण जल वर्षा करने में मग्न थे। फलस्वरूप क्या हुआ? अंधकार और भी घना हो गया। अतः सृष्टि में अंधकार की सघन परतें जम गई थी और इस जल प्रलय में जल, पवन, आकाश, पृथ्वी और अग्नि, ये जो पंच महाभूत है, अपना अपना अलग अस्तित्व लेकर, अस्तित्व को बुलाकर जो है एक प्रकार से एक दूसरे से उच्छृंखल भाव से एक हो रहे थे। तो इस तरह पंचभूत का भैरव मिश्रण हो रहे थे और साथ ही साथ शंपाओं का शकल निपात हो रहे थे। यानी कि आकाश से वज्रखंड गिरते थे तो ऐसा लगता था मानो उल्काओं रूपी मशाले लेकर जो है अमर शक्तियां सृष्टि के अंधकारमय वातावरण में सुनहरे प्रभात को खोजने का प्रयास कर रही हो। इसलिए ऐसा बताया जाता है, उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही जो होया प्राग। और इस तरह सृष्टि में जल प्रलय के तांडव नृत्य का वर्णन मनु करते हैं। और वज्रपात और गरजने वाले काले बादलों का शोर सुनकर धरती एकदम धड़कने लगी और कांपने लगी। और ऐसा लगता था मानो उसका प्रेमी नीला आकाश जो है अंधकार के रूप में धरती को आलिंगनबद्ध करके आश्वासन देने आया हो। जल प्लावन के समय समुद्र की गरजती हुई लहरें ऐसी भयानक लग रही थी मानो वे क्रूर भयंकर मृत्यु के पाश हो गए हो। वे फण फैलाए हुए क्रोधित सांपों के समान विश्वरूपी झाग उगलती हुई बढ़ी चली आती रही थी और इस तरह आगे बढ़ रही थी। तो एकदम भयानक दृश्य, बेहद दृश्य। जल प्लावन की भयावहता को और भी बढ़ाने की कोशिश इन पंक्तियों में हम देख सकते हैं। जल भयंकर वज्रपात एवं लहरों के प्रचंड थपेड़े, इससे पृथ्वी पाताल की ओर जो दसती जा रही थी, ऐसा ही दस्ती खिसकती ऐसा बताया जाता है। दस्ती दरा धधकती ज्वाला, ज्वालामुखियों की निश्वास, इस तरह बताने का प्रयास किया है। और यहाँ जल प्लावन में बाड़वाग्नि या समुद्राग्नि को धधक रही थी, तो साथ ही साथ ज्वालामुखी पर्वत विवर में क्या है, विवरों में से अग्नि की ज्वाला धधक रही थी और इन विवरों में पानी भर जाने से उसका आंतरिक भाग जो है ठंडा होकर संकुचित हो रहा था। इसलिए ही संकुचित क्रमशः उसके अवयव होता था ह्रास, ऐसा बताया गया है। इस प्रकार गर्मी के कारण फैलने और जल से सिकुड़ने के कारण पृथ्वी के अंग अंग टूटते जा रहे थे। आगार को भी क्षति पहुंच रही थी। पृथ्वी की इसी दुरावस्था का वर्णन करते हुए मनु कहते हैं कि समुद्र की लहरों के प्रचंड थपेड़ों से धरती यानी कि पृथ्वी अस्थिर हो उठी और उन लहरों में इस प्रकार डूबती उतरती फिरती थी मानो वह कोई धरती न होकर क्या है, बड़े आकार का कछुआ हो और वह लहरों में डूबता उतरता फिरता हो। इस तरह का दृश्य। जल प्लावन में घनघोर जो वर्षा के कारण समुद्र के जल में भयंकर ज्वार का होना और इस तरह उत्तरोत्तर ये वर्षा जो है बढ़ता ही जा रहा था। जैसे काम वासनाएं जो है शांत क्षीण होने के स्थान पर बढ़ती ही जा रही है। उस समय की बात को यहाँ जोड़ने की कोशिश की गई है और देखते ही देखते धरा जलमग्न हो गई और उस समय एक ओर घना अंधकार छाया हुआ था तो दूसरी ओर अत्यधिक प्रचंड वेग से तूफान भी चल रहा था। तो ऐसा लगता था मानो एक दूसरे में समा जाने के लिए लालायित हो रहे हो, आलिंगनबद्ध होने के लिए उत्सुक हो रहे हो, तो एक दूसरे को पराभूत करने के लिए खाद प्रतिघात कर रहे हो। इस जल प्लावन में
समुद्र अपनी मर्यादा त्याग कर आगे बढ़ रहा था, जिससे क्षितिज अस्पष्ट और धुंधला सा प्रतीत होने लगा था। और देखते ही देखते क्षितिज जल में लुप्त हो गया और समस्त धरती को अपने जल में डुबा दिया। चारों ओर समुद्र का जल व्याप्त हो गया और समुद्र अपनी मर्यादा का भंग तो अक्सर नहीं करता, लेकिन आज जैसे कि उसने मर्यादा का उल्लंघन किया। जलप्लावन में आकाश से ओलों की भयंकर वर्षा होने लगी, जिससे सभी प्राणी जो है कुचल कर मरने लगी। सभी पंच महाभूत जो है अपने सहज स्वाभाविक गति को भूलकर अधिक समय तक तांडव नृत्य में मग्न रहे और फलस्वरूप देव जाति का विनाश हुआ। मनु कहते हैं, उस जल प्लावन में मेरे पास एक नाव तो थी, लेकिन ना तो उसमें ठांडे ना ही पतवार थे, जिसके सहारे या जिसके जरिए में नाव को आगे पीछे मोड़ा जा सके मोड़ा जा सको। और वह नाव तो समुद्र की प्रचंड लहरों पर किसी पगली के समान इधर उधर कभी स्थिर और कभी आगे बढ़ रही थी या कभी पीछे मुड़ रही थी। जल प्लावन का जो स्मरण कर मनु आगे कहते हैं कि मेरी नाव को लहरों के प्रचंड थपेड़े लगते थे और किनारे तो पहले ही लुप्त हो चुके थे। मन निराश से भर आया था, जिससे मुझे अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा था। और आगे कौन हवाल इस तरह वो चिंतित थे, लेकिन मुझे निराश हताश देखकर मेरे भाग्य का परिचालन करने वाली नियति ही मेरी पद प्रदर्शिका बन गई थी, ऐसा प्रतीत होता है। आगे मनु कहते हैं, उस प्रलयकालीन जो समुद्र, वो प्रलय रात्रि जो है उसमें समुद्र में जो है मेरी नाव फंसी हुई थी और चारों ओर जो है गगनचुंबी लहरों का जो उड़ जाना, बार बार बिजलियों का कौंदना, जिससे बादल अविरल रूप में मूसलाधार वर्षा एक प्रकार से सृष्टि को जलमय करने पर तुले हुए थे। देखते ही देखते एक ऐसे जगत का निर्माण हो गया जिसमें सर्वत्र जल ही जल फैल गया है। जलमान विश्व में बिजलियां चकित हुई सी बार बार चमक उठती थी और जिनका प्रतिबिंब जो है जल में चमकने लगता था। यह देखकर ऐसा लगता था मानो विशाल समुद्राग्नि अनेक खंडों में विभाजित होकर रोदन कर रही हो और समुद्र तल में निवास करने वाले जो जीव जाल जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, वे तो इस तरह जो है जल का दबाव बढ़ जाने की वजह से व्याकुल होकर ऊपर की ओर आकर इधर उधर तैर रहे थे। जब घर में ही उदल पुदल मच गई तो तब कौन कौन सा जीव जो है ऐसा है कि जिससे कहीं सुख प्राप्त हो सकता है। तो इस जल प्लावन में वायु इतनी सघन हो उठी थी कि श्वास लेने में भी कठिनाई होती थी। फलस्वरूप सभी प्राणियों का दम घुटने लग रहा था और अपनी जीवन रक्षा के लिए वे सभी व्याकुल हो उठे थे। और उनकी इस सजीवता एक प्रकार से बिलक बिलक कर रोने की जो आवाज, तो ये जो सारे के सारे हलचल जो है, कोलाहल जो है वहां मच रहा था और वे अपनी प्राण रक्षा के लिए छटपटाते हुए एक प्रकार से जीवित रहने की जो संभावना न होने के कारण हताश निराश दिख रहे थे। और इस जल प्लावन में पंच महाभूतों में उथल पुथल मच जाने की वजह से घना अंधकार जो है छाया हुआ था, जिसमें सूर्य चंद्र मंगल आदि ग्रह जो है तथा तारे भी है पानी की बुलबुले के समान लग रहे थे, क्योंकि उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो वे ग्रह नक्षत्र न होकर वर्षा ऋतु में टिमटिमाने वाले जुगनू ऐसा प्रतीत हो रहा था, क्योंकि ये बहुत ही निष्प्रभ। मनु कहते हैं, प्रहर दिवस की सूचना देने वाले सूर्य चंद्रमा अर्थात दिन रात आदि ये समय चक्र का जो पता चलता है ना, वे सब गायब हो चुके हैं ऐसा प्रतीत होता है। लेकिन जल प्लावन के कारण ये सब प्रहर और दिवस, सूर्य और चंद्रमा का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। इसलिए जल प्लावन कितने प्रहरों तक रहा और कितने दिनों तक व्याप्त रहा, इसका कोई उत्तर नहीं दे सकता। अंधकार ही अंधकार बारंबार रहता था और ये प्रलय, तो इसलिए मृत्यु का अन्यायी अत्याचारी दमन चक्र कब तक चल रहा,
याद नहीं है। तो मुझे तो केवल इतना ही याद है, महामत्स्य के भयंकर थक्के या थपेड़ से मेरी जीर्ण शीर्ण नाव तो समुद्र की प्रचंड लहरों में डगमगाने लगी थी। और इस घटना का स्मरण कर मनु आगे कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लगा कि मैं अपने नाव सहित जो है समुद्र में डूब जाऊंगा। लेकिन महामत्स्य के चपेटे ने मेरी नाव हिमालय की उत्तुंग चोटी से आ टकराई और मैं बच गया। जो देव जाति जो है पूर्णतया विनष्ट होते जा रही थी, और मेरे रूप में अंशतः देव जाति की जो है प्राण रक्षा हो गई। और मनु देव जाति के अहंकार की निंदा करते हुए बताते हैं कि अपने घमंड के कारण देव जाति का विनाश हुआ। उसी मिथ्या घमंड एवं अभिमान की निशानी के रूप में मैं जीवित बच गया, और इसलिए मैं अपने पूर्वजों के विनाश का उसी प्रकार परिचायक हूँ जैसे नीच पात्रों में, क्योंकि नाटक के अंग में जैसे इस तरह विष्कम्भ के समान, जैसे कि वार्तालाप के माध्यम से नाटकों के आरंभ किसी अशुभ घटना की सूचना दी जाती है, उस अदम पात्र के समान, उस नीच पात्र के समान मेरी स्थिति है, मेरा अस्तित्व है। आगे मनु देवों की अमरत्व की भावना की निंदा करते हुए बताते हैं कि देवों के विनाश का मूल कारण, मूल सबब जो है आत्मरत्व, उनका जो है क्या है, अमरत्व की धारणा है। जो वे अपने आप को अमर समझ रहे थे, और हमेशा के लिए वे समझ रहे थे कि उनका जीवन जो है अनश्वर है। तो यही जो दंभ है, यही जो धारणा है, और इसी अमरत्व के बुलबुले पर, इसी अमरत्व के बलबूते पर क्या हुआ, देवों की विलासी भावना मृग तृष्णा के समान कभी शांत नहीं हो सकी, और फलस्वरूप इस तरह की अनियंत्रित काम उपासना में या भोग विलासपूर्ण जिंदगी में निरंतर रद्द होने की वजह से आलस्य भावना में दृढ़ होती रही उनकी, और जीवन की अकर्मण्यता जो है बढ़ती गई, और इस तरह अंततः पूरी देवी जाति जो है, पूरी देव जाति विनाश को प्राप्त हुई। यही अक्सर दरअसल यही हुआ देव जाति के साथ। अमरत्व का तिरस्कार करते हुए इसलिए मनु कहते हैं कि अब यहाँ तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। देव जाति के साथ तू भी विनष्ट हो चुकी है। अब तो चारों ओर मूकता, विनाश और विध्वंस और अंधकार का साम्राज्य है। अब तो सभी ओर सुनापन है, और जो है अभावों का बोलबाला ही है। हे अमरत्व की भावना, अब तेरा कोई महत्व नहीं रहा, तेरे लिए अब कोई स्थान नहीं बचा। आगे मनु मृत्यु को भी संबोधित करते हुए बताते हैं, अरे मृत्यु, तेरी गोद जो है बर्फ की बर्फ से ढके रहने के समान जो है, यानी कि बहुत ही शीतलता है तेरी गोद में, इस तरह वो बताते हैं। और जहां पहुंचकर हर प्राणी जगत की अनन्य बाधाओं से, व्यथाओं से, यंत्रणाओं से छुटकारा पा लेता है। हे मृत्यु, तो प्राणियों के हृदय में उसी प्रकार भय की कंपने उत्पन्न करने वाली है, जैसे समुद्र में लहरें उत्पन्न होने के कारण क्या है, कंपन होता है, उसी प्रकार। तो आगे मनु इस तरह मृत्यु को ही संबोधित करके बताते हैं कि तो प्रलयकारी, यानी कि इस प्रकार प्रलयकारी जो नृत्य की उस स्थिति के समान है जहां जीवन की लय समाप्त हो जाती है, और कोई जीवित था इस तरह मृद है, इसी इसकी जो एकमात्र कसौटी तो तू है, इसलिए तो पता चलता है कि कोई जीवित है, यानी कि सृष्टि है तो संहार भी है। तो जीवितों के हृदय की धड़कनों का तू अंत कर देने वाली है, यानी कि सृष्टि भी अब शापग्रस्त हो जाती है तो उसका विनाश हो जाता है, और वह मेरी संपत्ति बन जाती है। और है मृत्यु, तेरा अस्तित्व घने अंधकार में भयावह हंसी के समान है। अंधकार में अट्टहास से ऐसा बताया जाता है, जिस अंधकार में सभी विलीन हो जाते हैं, एक सुंदर रहस्य के समान तू छिपी हुई है। हे मृत्यु, तू सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, और फिर भी दिखाई नहीं देती, जीवों का विनाश करती रहती है, जिसमें उन्हें नव जीवन तो मिलता ही है। जीवन की क्षणभंगुरता के बारे में मनु करते हुए बताते हैं कि जगत में व्याप्त जीवन भी तो तेरा ही
तेरा ही तुच्छ अंश है, और जिसकी स्थिति ठीक उसी प्रकार होती है जैसे बादलों में कुछ पल के लिए बिजली चमक उड़ती है। यानी कि मृत्यु ही चिरंतन है, इसलिए ऐसा वे बताते हैं, और पुनः उन्हीं बादलों में लुप्त हो जाते हैं। तो बिजली के समान जीवन भी पल में चमक कर पुनः मृत्यु इसी घने बादलों में लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाता है। इस तरह की परिकल्पना की गई है। आरंभ में जहां मनु देव जाति के विनाश को लेकर चिंतित थे, किंतु अब तो मृत्यु को संबोधित कर एक प्रकार से बड़बड़ाने लगी, और मनु के मुख से निकली हुई दुनिया वायु में विलीन होकर शांति भंग कर रही थी। मनु के मुख से निकलते शब्द हिमशिलाओं से टकराकर दीनता भरी गूंज के रूप में ध्वनित प्रतिध्वनित हो रहे थे। विनाश लीला क्रूर तांडव अभी समाप्त नहीं हुआ था। पंचभूतों के भैरव मिश्रण के कारण ग्रह नक्षत्र जो है अपनी चमक खो बैठे थे, और अपनी आकर्षण क्षमता क्षीण हो चुकी थी, और अणु और परमाणु भी सृष्टि रचना में सहायक न होकर भाड़े के जो है टट्टुओं के, यानी कि ऐसा बताया जाता है बोझ ढोने वाले सेवकों के समान या नौकरों के समान बिना इशारे के नृत्य करते हुए नजर आ रहे थे। और जिधर दृष्टि डाली थी, और उधर मृत्यु जैसी शांति, शीतलता और निराशा ही दिखाई देती थी। जहां भी देखे वहां निराशा ही निराशा। किंतु वातावरण में धीरे धीरे परिवर्तन अवश्य हो रहा था। किंतु क्या है, अनंत आकाश से घने कोहरे की वर्षा होने लगी थी। चारों ओर सघन कोहरा छाने लगा था। जल प्लावन के कारण सर्वत्र जो जल व्याप्त हो गया था, वह धीरे धीरे भाप बनकर उड़ता जा रहा था। सौर मंडल के ग्रह उपग्रह जो है अपनी अपनी गति को प्राप्त कर चक्कर लगाने लगे थे, जिससे यह आशा बंधने लगी थी कि अब प्रलयकालीन जो रात्रि जो है, काली रात जो है समाप्त होने वाली है, और नव निर्माण रूपी सुनहले प्रभात का आगमन होने वाला है। इस तरह मनु की जिंदगी में छिंदा, मनु की मनोविकार छिंदा जो है समाप्त होकर एक प्रकार से आशा में तब्दील होने लग रहा था। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।